हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ट्रायंगल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमारे जिससे रिलेटेड हमारे बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते आ रहे हैं। इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। इसका मतलब क्या है? एक हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसपे किसी वर्टेक्स को इक्वल एंगल में कोई एक लाइन डिवाइड कर रहा है और वो ऐसे डिवाइड कर रहा है कि किसी एक साइड पे पड़ रहा है और उनको किसी एक रेशियो में बांट रहा है। मैं फिगर से समझाता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है। अगर मैं क्या करूं, एंगल ए पे बाइसेक्टर डालूं और ये पॉइंट यहां पे आके किसी डी पे मेट कर रहा है, ठीक है। तो जो ये एंगल का जहां से जिस साइड पे ये एंगल बन रहा है, यानी कि ए बी और ए सी का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा जिस साइड पे ये पड़ा है, जिनको ये पॉइंट बी डिवाइड कर रहा है, इनके रेशियो के बराबर होगा, यानी कि बी डी अपॉन डीसी के बराबर होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर हमारी किसी एंगल ए को एक लाइन हमारा एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरी साइड पे पड़ रहा है, डीसी पे पड़ रहा है, तो जो उनका रेशियो होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो वी हैव टू प्रूव प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा बी डी अपॉन डी सी के, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम यहाँ पे एडी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। एडी के पैरेलल हमने क्या करा, एक लाइन खींचा और बी ए को ऐसे प्रोड्यूस किया कि वो कहीं यहाँ ई पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। ये इसके पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन में बोल सकता हूं क्या कि जो एडी है वो पैरेलल है क्या, ईसी के। कंस्ट्रक्शन में ये पूरी चीज लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉन सीई पैरेलल टू एडी, यहां पे इसको नहीं लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एडी एंड प्रोड्यूस्ड बी ए टू, कहां, ई तक हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन मानूं, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा, दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन को क्या एक इंटरसेक्शन ई काट रहा है और इसको एक इंटरसेक्शन एसी काट रहा है, ठीक है। यहाँ फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये लाइन बना दे रहा हूँ। ये जो हमारा है ए है कहीं यहाँ पे और ये हमारा कहीं यहाँ पे डी है और यहाँ पे पॉइंट ई है, पॉइंट सी है। तो यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और एक ये पैरेलल लाइन को कहीं यहाँ से सी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन होती है, कोई ट्रांसवर्सल टी कट करता है, तो हमारे पास जो एंगल होते हैं वो क्या बराबर होंगे, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और क्या इंटरनली एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या बात करेंगे, जो हमारा एंगल ई है उस इसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं नाम देता हूँ क्या, एंगल 1 बोल दूं और इसको एंगल 2 बोल दूं, तो इसको एंगल में 3 बोलता हूँ, ठीक है। और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अगर ये पैरेलल लाइन है, फिर एक ट्रांसवर्सल एसी को मैं मान रहा हूं, तो यहाँ पे भी जो एंगल 2 बना है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं 4 मानता हूं, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, एडी जो है वो बाइसेक्टर हमारा, ठीक है ना। तो एडी जब बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के होगा, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन हमें क्या पता है, एडी इज पैरेलल टू व्हाट, ईसी। तो यहां से क्या मिलेगा, जो हमारा एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 3 के, और नाम क्या दूंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक है। और जो एंगल 2 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। वो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखो जरा, एंगल 1 एंगल 2 क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो एंगल क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये दोनों बराबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं और इसको मैं बोल देता हूं, चलो इक्वेशन 3 बोल देता हूं, आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा इक्वेशन 2 के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो मैं बोल क्या सकता हूं, जो एंगल 3 है हमारा, अगर ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर है तो ये दोनों क्वांटिटी भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है ना। एंगल 3 क्या हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। अच्छा ये एक बात बताओ, जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं, जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो इनसे जो रिलेटेड साइड होता है वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सिंस अगर ये चीज क्या है, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, तो क्या होगा, AC भी बराबर हो जाएगा AE के। क्यों? और लिखेंगे क्या, रीजन में लिखेंगे एंगल्स इक्वल एंगल्स ऑन साइड्स, ठीक है ना। साइड्स पे क्या बना है, इक्वल एंगल बना है, तो इस रीजन से क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा AE के। अच्छा एक चीज बताओ सर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? तो इस ट्रायंगल में मैं क्या बोल सकता हूं, इन ट्रायंगल BEC, BEC जो AD है वो पैरेलल है EC के। तो क्या मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, BA अपॉन AE, BA अपॉन AE इसके बराबर हो जाएगा, BD अपॉन DC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जबकि हमें पता है AC बराबर है AE के, तो AE को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, AC पुट कर सकता हूँ। तो यहां से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, BA अपॉन AC बराबर होगा BD अपॉन DC के। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है ना। समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद इसका कन्वर्स थ्योरम भी, जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है कि अगर एक ट्रायंगल में हमारा कोई एक एडी जो लाइन है क्या कर रहा है, किसी एक साइड को ऐसे कट कर ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, किसी ऐसे साइड पे पड़ रहा है जो उनके साइड का रेशियो है, मतलब जिस एंगल पे बाइसेक्टर पड़ रहा है उनका साइड का जो रेशियो है वो जिस लाइन पे पड़ रहा है उनके रेशियो के बराबर होगा। तो अभी उसी चीज को हमें क्या करना है, उसका इनवर्स प्रूव करना है। मतलब कहने का मतलब क्या, जब वो रेशियो जिस एंगल से जहां पे हमारा बाइसेक्टर बन रहा था उन दोनों साइड को लेते हुए और जो तीसरे साइड पे पड़ते हुए क्या कर रहा था, उसको डिवाइड कर रहा था, तो रेशियो बराबर था। अभी वो रेशियो बराबर दे रखा है, तो हमें ये चीज बताना है कि उस ट्रायंगल में जो हमारा एडी था वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी का कन्वर्स है ये, ठीक है ना। तो समझेंगे, क्वेश्चन दे रखा है क्या, जो हमारा इन ए ट्रायंगल ABC इफ D इज द मिड पॉइंट ऑन BC, ठीक है, सच दैट जो BD अपॉन DC है इक्वल्स टू AB अपॉन AC होगा, देन प्रूव दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। ये चीज अभी यही चीज हमने प्रूव किया कब, जब बोल रखा था क्या AD बाइसेक्टर था किसका, एंगल A का। अब इसी का उल्टा हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है और ट्रायंगल पे किसी एंगल A को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि हमें प्रूव करना है जो ये लाइन है ना, ये जो AB है जो AD होगा वो बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल 1 और एंगल 2 का, ठीक है ना। ये चीज हमें प्रूव करना है, बिल्कुल उल्टा कब, जब ये चीज हमें दे रखा होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर मैं इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि हमारे पास जो ये लाइन AC है, बिल्कुल इसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, एक ऐसे BA को एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड ऐसे करना है कि वो क्या हो जाए,
AC के बराबर हो जाए, ठीक है, और इसको मीट कराएंगे हम, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट E ले लेते हैं और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे कि जो ए है ड्रॉन ए सच दैट A equals to AC and join CE, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर लेना, कंस्ट्रक्शन कर लेना है कि ए को कुछ ऐसे बनाना है कि जो ए है वो बराबर हो जाए किसके, AC के बराबर हो जाए, समझ रहे हैं। तो अगर ये लाइन इस लाइन के बराबर है तो क्या इनका बनने वाला एंगल भी बराबर होगा। इस एंगल को अगर मैं 3 बोलूं और इसको मैं क्या बोल दूं, 4 बोल दूं, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि AC जो है वो बराबर है, AC जो बराबर है किसके बराबर है, A के बराबर है, ठीक है ना। इस कारण से क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है। इतनी बात समझते हैं। जब ये एंगल आपस में बराबर हो गए है ना, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन, तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है BD अपॉन BC बराबर है AB अपॉन AC को, इसको मैं क्या करूंगा, AC को रिप्लेस करूंगा, AC जो हमारे A के बराबर है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना। तो AC को A के बराबर कर दूंगा तो हमारा नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, BD अपॉन BC बराबर AB अपॉन A। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो हमारा BD है, BD अपॉन DC, ये अपॉन ये बराबर हो रहा है BA अपॉन A, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज कब होता था, हमने थेल्स थ्योरम में प्रूव करा था कि जब किसी ट्राइंगल के साइड के रेशियो जब बराबर है, कब, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, तो जब हमारे पीछे एक ट्राइंगल के कोई एक लाइन के पैरेलल होता है हमारा लाइन और बाकी दो साइड को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो हमारा आपस में जो रेशियो देता है वो क्या देता है, बराबर देता है। तो बिल्कुल वही चीज है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इस चीज से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा AD है वो क्या है, पैरेलल है EC के, AD इज पैरेलल टू, AD जो हमारा है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, EC के, और यहां मेंशन करेंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है। BPT के कन्वर्स से ये चीज हमें क्या मिला, जब ये रेशियो बराबर मिला तो मैं बोल सकता हूँ AD जो होगा वो पैरेलल होगा EC के। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये एंगल 1 के बराबर हो जाएगा एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये चीज पैरेलल होते हैं तो ये क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, यहाँ पे मेंशन करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे जब ये हमारा ये दोनों पैरेलल लाइन थे और हमने इसको ट्रांसवर्सल माना था तो एक के बराबर 4 हो जाएगा। जब इसको मैं ट्रांसवर्सल मानूंगा तो अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखो जरा, क्वेश्चन में पहले ही क्या था, एंगल 3 था एंगल 4 के बराबर, एंगल 3 है एंगल 4 के बराबर, यानी कि जब RHS की वैल्यू बराबर है तो क्या LHS की वैल्यू बराबर हो जाएगी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 बोलूं, ठीक है, और इक्वेशन इसको अगर मैं 3 बोलूं, 2 बोलूं और इसको इक्वेशन 3 बोलता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से मैं क्या बोल सकता हूं, जो एंगल हमारा 1 है वो बराबर होगा एंगल 2 के, ठीक है। यानी कि जो ये वाला एंगल है इस एंगल के बराबर है। अब ये कब होता है, जब हमारा किसी भी एंगल पे
जब हमारा एक कोई बाइसेक्टर पड़ता है तभी ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, यानी कि जो हमारा ये एंगल होगा इसका ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला लाइन क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इतनी बात समझ में आई। और इस प्रकार हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, कन्वर्ज ऑफ ये हमारा जो एक्सटर्नल रेशियो बराबर होने का फॉर्मूला था, थ्योरम था, जो थ्योरम था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, हिंस प्रूव। और इसके बाद हमने क्या देखना है, एक्सटर्नल एंगल्स, जो हमारे एंगल ए पे एक्सटर्नल पड़ेगा उसका क्या होगा, आपस में रेशियो बराबर होगा। तो हमने इंटरनल एंगल्स को जो बाइसेक्टर था उसको प्रूव कर लिया है। अभी क्या करेंगे, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ठीक है ना, हमें क्या करना है कि जब जैसे हमारे पास एक कोई लाइन होता है, ठीक है ना, एक अगर कोई लाइन है हमारे पास, तो मान लीजिए पॉइंट, ये लाइन है हमारा ए बी। इस ए बी को अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, या तो इसको एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड करेगा या फिर इसको एक्सटेंड करने पे कहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इंटरनली डिवीजन तो हमें समझ में आता है, लेकिन एक्सटर्नली डिवीजन हमें थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ता है, मतलब हमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है। ये बाहर कहीं जाके क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो एक्चुअल में ये लाइन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा एक्सटेंड करेगा और बाहर जाके क्या करेगा, ये पॉइंट है इसको डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है क्या, कि यहाँ पे जो साइड है ना, ट्रायंगल का एक साइड होगा ना, उस पे क्या करेगा, कहीं बाहर जाके उसको डिवाइड करेगा, और जो एक्सटर्नल एंगल होगा ना उसका बाइसेक्टर हमें देखना है। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी। अब ये एंगल ए का क्या होगा, इंटरनल एंगल होगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर बताना है। ठीक है ना, तो मैं इसको आगे कहीं एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्सटर्नल एंगल मिलेगा। दिस इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल ए, ये एक्सटर्नल एंगल है। अब यहाँ पे जो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बाइसेक्टर जाएगा तो इस वाले साइड पे क्या करेगा, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पे इसको कहीं मीट करके यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ये चीज दे रखा है। और अगर इसको मैं यहाँ पे मीट करूं तो कहीं यहाँ पे मीट करेगा, या फिर इसको मैं थोड़ा ना ही करूं तो भी चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो ये एंगल 1 है, इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 1, वो बराबर होगा किसके, एंगल 2 के। ये जो एक्सटर्नल डिवीजन है एंगल्स का, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये करना है, अच्छा पहले हमें प्रूफ क्या करना है वो तो देख ले पहले ना। ठीक है, प्रूफ हमें इस पॉइंट को मैं डी बोलता हूँ। तो जो हमारा रेशियो होगा ए बी अपॉन ए सी, ये पूरा साइड कितना हो जाएगा, बी डी बराबर होगा बी डी अपॉन सी डी, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन डिवाइड कर रहा है, ना कि इंटरनली डिवीजन डिवाइड कर रहा है। तो ये चीज हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, लेट बीसी को मैं प्रोड्यूस करूंगा सी डी पे, और क्या करूंगा, यहां से एक कोई पैरेलल लाइन एडी के ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, यहां पे क्या करूंगा, कोई पॉइंट ई लेता हूं, और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉन ई सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है ना, यहां से हमने क्या किया, ई सी को पैरेलल किया ए डी के। ठीक है, और पॉइंट ई कहां पे मीट कर रहा है, एंड पॉइंट ई एट कहां पे करेगा, ए बी पे करेगा। ठीक है, एसी को हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, इसी को कंस्ट्रक्ट किया किसके, एडी के पैरेलल, और ये जो पॉइंट ई पे है, पॉइंट ई होगा वो पे कहां पे आएगा, किसी ये साइड हमारे एडी पे आएगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसके पैरेलल ये प्रूफ करना है। ठीक है,
अगर ये इस लाइन के पैरेलल है, देखना सर, ठीक है, ये इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल होगा? ट्रांसवर्सल होगा तो क्या ये वाला एंगल, जो हम इसको 3 बोल देते हैं, एंगल 3 बोल देते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल क्या इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये भी क्या है, इस पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो हमारा EC है वो पैरेलल है इसके AD के, तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं एंगल 4, तो देखना जरा, ये एक पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल है, इसको स्ट्रेट, अब थोड़ा समझ लेना, ये क्या है, AD पैरेलल टू EC। अब ये पैरेलल है, क्या एंगल जो हम, ये वाला एंगल होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। इस एंगल को मैं नाम देता हूँ 4, तो एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 4। अच्छा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, और ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये चीज हमारा गिवन है तो हमारा देखना जरा, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, तो मैं यहाँ से कुछ रिलेशन निकाल सकता हूँ। अच्छा ये बाइसेक्टर है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या होगा, ये एंगल 1 होगा, इसको अगर मैं पॉइंट के बोलूं तो इन एंगल के ए डी में को क्या होगा, जो हमारा AD है, AD इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होगा तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 4 के। अगर ये दोनों एंगल बराबर है आपस में, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, एंगल बराबर हो जाएंगे। तो अगर इक्वेशन इसको 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। अब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनते हुए देखना जरा, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, कुछ यहाँ पे ए ई और सी। अगर ये वाला एंगल 4 है, ये वाला एंगल क्या है हमारा 3 है, आपस में ये दोनों बराबर है, तो क्या ये लाइन बराबर होगा, मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला लाइन बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ए बराबर किसकी होगा, AC की, ए बराबर AC की होगा, ठीक है। अच्छा मैं क्या अब AC को ए, इसको क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस करता हूँ AC को ए से, ठीक है। अच्छा ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो पैरेलल लाइन से मैं क्या बोल दूंगा कि जो हमारा बाइसेक्टर है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये चीज हमें क्या करना था, प्रूफ है ना, ये चीज हमें प्रूफ करना है। अब देखो ये वाला लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, तो क्या मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ए ई, बी ई अपॉन ए ई बराबर होगा बी बी। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, BD अपॉन CD। तो BD अपॉन CD प्रूफ करना है, तो मुझे कौन सा कोरोलरी यूज करना पड़ेगा थेल्स थ्योरम का, है ना। यहाँ पे साइड में देखो क्या है, BD अपॉन CD है, यानी कि BD अपॉन CD, तो हमें कौन सा कोरोलरी यूज करना पड़ेगा, तो BD अपॉन CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन CD इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, BA अपॉन EA के बराबर होगा, BA अपॉन EA के बराबर होगा। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, जो हमारा BD है अपॉन CD है वो बराबर होगा AB अपॉन AE के होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना।
अब ये चीज हमने प्रूव कर लिया है, जब एंगल ये दोनों बराबर थे, ए के बराबर क्या था, AC था, ठीक है। तो मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, बिल्कुल रिप्लेस कर सकता हूँ। यहां से हमें क्या मिला, बाई, इसको मैं मेंशन करूंगा, ये कहां से मिला, बाई BPT कोरोलरी से, ठीक है ना, BPT कोरोलरी से हमें ये चीज मिला। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ को ए को क्या रिप्लेस करेंगे, ए से रिप्लेस करेंगे, इसको क्या करेंगे, AC के बराबर पुट करेंगे, तो BD अपॉन CD होगा किसके बराबर, AB अपॉन AC के बराबर होगा। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, मीन्स प्रूफ, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी। और क्या करेंगे, कल हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि हमारा बाइसेक्टर से, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।